नेचुरल है, उनकी डेथ आया सुसाइड है या उनकी डेथ मर्डर है। लिहाजा हमने हर पहलू को फर्स्ट मीटिंग में वर्कआउट किया। इसमें इस जीआईटी में गवर्नमेंट ने 3 सीनियर मेडिकल डॉक्टर्स को रखा और एक पीएचडी डॉक्टर भी इस जीआईटी का मेंबर था। हमने उस फर्स्ट जीआईटी के मीटिंग में काफ़ी बारीकबीनी के साथ मेडिकल लीगल रिपोर्ट को एग्जामिन किया और जिस मेडिकल ऑफिसर ने इसकी पोस्टमार्टम किया था उसको हमने काफ़ी डिटेल में इंटरव्यू किया था। उनके उस मेडिकल लीगल रिपोर्ट और डॉक्टर साहब के इंटरव्यू में जो हमने अखज़ किया और डॉक्टर साहबान ने जो हमें बताया, जो कन्फ्यूजन थी कि आया ये सुसाइड है या ये नेचुरल डेथ है या ये मर्डर है, उस फर्स्ट मीटिंग में ये क्लियर हो गया कि ये मर्डर है। और हमने फिर जो इनफॉर्मल टॉक था मीडिया का, जीआईटी ने उनको बता दिया कि भाई ये मर्डर है। और आज भी हम इस नतीजे पे हैं कि ये एक मर्डर हुआ था। उस फर्स्ट सेशन में जो डिफरेंट डिसीजंस हमने किए, एक इसमें इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये था कि डेड बॉडी क्योंकि दफन हो चुकी थी, उसका रीपोस्टमार्टम रिक्वायर्ड था, तो हमने ये सोचा कि इसका फ़ौरन कंसर्न अथॉरिटीज़ को, कोर्ट इंतज़ामिया को ये बताया जाए कि इसमें ये स्टेप्स पोस्टमार्टम के दौरान रह गए हैं और ये स्टेप्स कराना ज़रूरी है, तो इसकी डेड बॉडी की एग्ज़िम्शन हो और इसका रीपोस्टमार्टम हो। तो वो हमने ये डिसीजन जो 11 मार्च को किया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इदारों ने बड़ा कोऑपरेट किया और विदिन 4 डेज़ ये डिसीजन भी हो गया और उसमें डेड बॉडी की एग्ज़िम्शन भी हुई और पोस्टमार्टम भी हुआ। ये 15, आपको याद होगा कि 15 मार्च को ये रीपोस्टमार्टम हुआ। और हमारा जो फोकस था उसमें हमने जिन चीज़ों को फोकस किया था, तो डॉक्टर साहबान वैसे जो टीम के मेंबर थे उस रीपोस्टमार्टम के मेंबर नहीं थे, लेकिन इनका इतना इंटरेस्ट था और इतना ये सिंसियरली फील कर रहे थे कि ऑल द वे वो वहाँ पे गए। जिस टीम ने ये रीपोस्टमार्टम किया तो उनको गाइड किया कि हम ये एंगल्स देखना चाहते हैं, आप इस तरह के सैंपल्स कलेक्ट करें और हमें इस तरह से मतलब ये चीज़ें वर्कआउट करके दें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी तरह से किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोई हफ्ते के टाइम के बाद ये वर्कआउट हुआ कि मरहूम की डेड बॉडी से एक फॉरेन डीएनए मिला और उस फॉरेन डीएनए को हमने फिर नेक्स्ट मीटिंग में ये डिसीजन किया कि इसको जो सस्पेक्ट्स हैं या फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ मैचिंग का सिलसिला शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला अच्छी तरीके से पुलिस ने सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई। इसमें फैमिली ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, ख़ास तौर पे कंप्लेनेंट हफीज़ साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और हमने 86 लोगों के डीएनए कराए। उसमें हालांकि उस टाइम पे हम ये चाह रहे थे कि फैमिली के डीएनए भी हो, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये डीएनए किसका हो सकता है कि फैमिली के इंटरेक्शन में किसी का डीएनए उसके पास आ गया हो, तो हम बाहर ढूंढ रहे हो और डीएनए किसी फैमिली मेम्बर का हो। लेकिन ज़रे बराबर भी कंप्लेनेंट ने ये शिकायत नहीं की और उन्होंने अपने आप को प्रोड्यूस किया, अपने सारे मेम्बरान को जिसको हम कहते गए, जिसके बारे में हम उसको नाम देते गए, इन्होंने हामी भरी और उसका डीएनए हमसे कराया। डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, उन डीएनए के रिज़ल्ट्स आप तक पहुंच गए और उसमें एक अक्यूज़ जो हम इसको पहले सस्पेक्ट समझते थे, नज़ीर सहतो, उसका डीएनए मैच कर गया और उसकी रिज़ल्ट हमें कल ऑफिशियली मिल भी गई, जो हमारे फ़ाइल में अभी उसका हिस्सा हो गई है। उस जो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी इसमें, क्योंकि जब किसी का डीएनए इस तरह से मैच हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम उस बंदे को पकड़ें, उसको इंटरोगेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने उसको पकड़ा और उसको इंटरोगेट किया, तो एक तो ये मेडिकल डीएनए का पॉजिटिव होना, दूसरा उसके जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस थे उनकी मूवमेंट को हमने वेरीफाई किया, और तीसरा जो सर्कमटेंशियल एविडेंस थे जो हमने उस पर कलेक्ट किया
वो सारे के सारे कन्वर्ज हुए और उससे उसने कन्फेस भी फ़ौरन कर दिया कि ये मैंने मर्डर किया है। उसने मज़ीद अपने मुल्ज़मान के नाम भी बताए, जिसके बेसिस पे हमने मज़ीद रेड्स किए हैं और अब तक हम 3 मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर चुके हैं और बाकी 5 मुल्ज़मान और हैं जिनको हमने गिरफ़्तार करना है। आज हमने जो इसमें DNA जिसका पॉजिटिव नज़ीर सहतो का आया उसको हमने कोर्ट में भी पेश किया और उसने कोर्ट के सामने अपने इस जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है, जिसको हम कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें प्रिंसिपल एक्यूज़ जो है वो मुश्ताक सहतो है, जिसने ये मास्टरमाइंड किया मर्डर। और ये मर्डर अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये हमें आइडिया हुआ है कि काफ़ी पहले का उन्होंने प्लान किया हुआ था। इसके लिए 2 हफ़्ते पहले 16 फरवरी को जब ये मर्डर हुआ है तो उससे पहले इन्हें 2 हफ़्ते पहले भी इस तरह की प्लानिंग की हुई थी। और 16 तारीख से पहले जुम्मे के दिन जो 14 तारीख था उनने पूरा अपना प्लान वर्कआउट किया सारे मुल्ज़मान के साथ और 16 तारीख को उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको वर्कआउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि एक बंदा है जिसकी डेड बॉडी मिली है और वो बंदा डूब के भी उसकी डेथ नहीं हुई है और उसको कोई मतलब लिगेचर मार्क्स भी नहीं है, जिस्म पे कोई निशान भी नहीं है, तो ये कैसे फिर इस मतलब लिगेचर मार्क्स भी नहीं है, जिस्म पे कोई निशान भी नहीं है, तो ये कैसे फिर इसकी डेथ हुई। सिर्फ उनके बटक्स पे 2 स्क्रैचेस थे और डॉक्टर ने ये लिखा कि भाई इनका दम घुटने की वजह से डेथ हुई है। तो जब हमने इनको पकड़ा और इनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि जब वो वहाँ पे आया तो हमने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद मुश्ताक ने उस पर कपड़े से मुंह पे उसको प्रेस किया और उसका थोड़ी देर में वो कोलैप्स कर गया और उसका दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोग जो आ जा रहे थे पटड़ी के टॉप से, जब वहाँ पे कोई बंदा नहीं गुज़र रहा था तो उन्होंने अटैम्प्ट की, लेकिन मीनवाइल 2 ऐसे बंदे भी उनको टकरे जो बाद में हम डिस्क्लोज़ करेंगे, जिन्होंने थोड़ा सा ये आइडिया किया कि भी सस्पिशियस मूवमेंट है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उनकी डेड बॉडी को डिस्पोज़ किया नहर में। हम बहुत काशिश हैं क्योंकि ये एक ऐसा केस है, ऐसा मर्डर केस है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया क्योंकि वो जर्नलिस्ट था, उसने काफ़ी सारा काम भी किया, वो यहाँ का मतलब बड़ा एक्टिव जर्नलिस्ट था, लिहाजा मीडिया ने इसको काफ़ी उनकी इस स्टोरी को रिफ्लेक्ट किया है, डिफरेंट बातें रिफ्लेक्ट की हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात मीडिया के सामने करें। आप देखें जितनी भी GIDs की पहले मीटिंग हुई, आज भी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो अनवेरीफाइड हो। आज जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ आपसे वो वेरीफाइड बातें करूँगा। अनवेरीफाइड बात बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पास अगर वो 100% कन्फर्म चीज़ वो नहीं हुई है तो मैं वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि कल अगर मुझे उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी तो वो फिर ज़ाहिर है कि उसमें शुबुह कुछ बात बिल्टअप होते हैं। अब तक जो है कितने इसमें जिस तरह से मैं मिसाल दूं कि मोटिव है कि भाई इनको क्यों मारा गया, इन्होंने क्यों इनको मारा, तो अभी मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूं कि ये एक दुश्मनी थी और हम इसको फर्दर वर्कआउट कर रहे हैं और हम एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि भी क्या है। जब मुश्ताक पकड़ा जाएगा और मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे हम 100% तसल्ली कर देंगे कि भाई क्या हुआ है, तो हम आपको पूरा तफसील बता देंगे। लेकिन इतना बताना मैं मुनासिब समझता हूँ कि बहुत अच्छी प्लानिंग की, उन्हें अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने सेल फ़ोन वारदात से पहले ऑफ़ कर दिए या इस तरह रख दिए कि वो उनकी प्रेजेंस उस जगह से डिफ्लेक्ट हो कि वो अपने आप को उस केस से अपने आप को बचा सकें। लेकिन पुलिस ने इस पर काफ़ी मेहनत किया, ख़ास तौर पे SSP शहीद बेनज़ीर आबाद की टीम ने, SSP शहीद बेनज़ीर आबाद ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। उन्होंने इसको टेक्निकली काफ़ी मतलब उसमें वर्किंग की है।
मैं अपने इस प्रेस से बात करने वाइंड अप करने से पहले मैं मिस्टर हफीज़ का और उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया। मैंने पहले दिन उनको कहा कि अगर आपको एतमाद है टीम पे तो फिर आपने पूरा एतमाद करना है। आपको जो भी कोई इशू हो मेरे से आप डिस्कस करें, हम आपको मुतमईन करेंगे। लेकिन इस तरह की गैर ज़रूरी बात करना या इस तरह की मतलब शक व शुबात रखना, हम अगर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो नेचुरली ये फ़ायदा मुल्ज़मान को होगा। और मैं आपके वसादत से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी जो फ़र्स्ट इनसे इस तरह की बात हुई उसने उसको ऑनर किया और आज तक ये हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। सबसे पहले जो इन्होंने अच्छा फ़ैसला किया, जो मैं समझ रहा था कि यहाँ पे ये शायद फैमिली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, जब मैंने इनको कहा कि भाई हम डेड बॉडी को निकाल के रीपोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि भाई डेड बॉडी का निकलना, उसको रीपोस्टमार्टम करना। इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा तकलीफ़दा अमल है जो हम शायद बड़ा मुश्किल के साथ करें, लेकिन क्योंकि ये हमारे भाई के इंसाफ का तकाज़ा है और क्योंकि ये टीम कह रही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं आप इसको करें। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। आखिर में मैं अपने GIT के टीम के मेंबरान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि अभी केस वर्कआउट हो गया है। इसमें ख़ास तौर पे लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम, डॉक्टर उजन साहब, डॉक्टर काजी साहब, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो इसमें मेंबर थे, पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो ख़ास तौर पे DIG साहब, हालांकि हमारे मेंबर नहीं थे, उन्होंने काफ़ी फैसिलिटेट किया। उन्होंने काफ़ी इस पे हर बंदे ने मेहनत की, जिसकी वजह से आज ये रिज़ल्ट आया है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। अगर कोई सवाल हो तो सर मेरा एक सवाल है तो ये सर जो ने अपनी वीडियो भी जारी की थी, तमाम जो सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट हुआ कि इसमें एक अहम सियासी शख्सियत मुलव्वस है, तो आपने भी जब GIT बनाई गई तो आपने कहा था हम उसको सामने तफ्तीश करेंगे। आप बताइए क्या आपने उनको सामने तफ्तीश किया या नहीं किया, या उनको बचाने की जो कोशिश की जा रही, जो इल्ज़ाम लगाए गए GIT पे, क्या कहेंगे? देखें, दुनिया में जो तरीका है, ये कोई पाकिस्तान का एक स्पेसिफ़िक माहौल का बात जो कर रहे हैं वो हो सकती है। दुनिया में जो तरीका है और जिस पे हम अभी पाकिस्तान पुलिस भी जा रही है, अब उस बंदे को पकड़ते हैं जिस बंदे के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस आता है। आप ये देखें, हमने स्क्रैच से शुरू किया। हमने उस टाइम से शुरू किया जिस टाइम पे ये पता भी नहीं था कि ये मर्डर है या नहीं है। आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये एक मर्डर है। उसमें जो मुल्ज़मान जिन्होंने ये मर्डर किया है वो पकड़े गए हैं और उनसे हमारी इंटरोगेशन हो रही है। आप इस केस को मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ के ना करें, ना ही मैंने आपको पहले बता दिया कि हम उसका जवाब देंगे। इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, कतई नज़र के उसका क्या बैकग्राउंड है, अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो ये GIT बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देखें, इस पर अभी जो बंदे पकड़े गए हैं उसमें 3, एक नज़ीर मैंने आपको बताया, और दूसरा मैंने आपको बताया फरहान, और तीसरा इसमें है अमीर। 3 बंदे जो अभी पकड़े गए हैं और रिमेनिंग 5 बंदे हैं, जिसमें 5 में से मैंने मुश्ताक आपको बता दिया है। जी, मैंने 5 आपको, और जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं वो 5 हैं, जिसमें मैंने मुश्ताक का नाम आपको बताया और ये भी बताया कि प्रिंसिपल अक्यूज़ है। इसमें 4 बंदे जो हैं वो हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे रेट्स उस पर हो रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे पकड़े जाएंगे तो हम आपको बता सर मेरा एक सवाल है कि जो नज़ीर साहब तो जो अभी आपने DNA मैच हुआ है, ये हमारे इत्तला के मुताबिक पहले भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन उसको फिर छोड़ गया। तो इसी हवाले से जो आपने ये एक्यूज पर्सन शो किए हैं, तो इसमें इसकी फैमिली क्या सेटिस्फाई है? तो बिल्कुल ये जो मर्डर हुआ है ये सैतू ने किया, ये जवाबदार, बिल्कुल इनके साथ कोई दुश्मनी थी, या इसके अलावा और कोई रीज़न हो सकता है? क्योंकि उसके हयाती में भी उसने बहुत सारे खदशात ज़ाहिर किए थे मुख्तलिफ हवाले से, और ये जो नज़ीर साहब तो इसने पहले भी 2-3 मर्डर किए हैं, ये किराए का कातिल है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें इस टाइम पे हमारे साथ कंप्लेंट भी खड़े हैं, वो भी ज़रूर इस पे अपने कमेंट्स करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि देखें, जब ये नज़ीर पहले पकड़ा गया तो उनके अगेंस्ट कोई उस टाइम पे एविडेंस नहीं था।
जब ये एविडेंस उनके अगेंस्ट क्रिएट हो गया और पुलिस ने उसको डीएनए के बेसिस पे अरेस्ट किया और उसने अभी मज़ीद नाम खुले हैं, वो जो बंदे पकड़े जा रहे हैं। जैसे ही मतलब एक चेन होती है, वो चेन बिल्टअप होगी, जो भी होगा, जिसका जो रोल होगा, हम उसको वर्कआउट करेंगे। इसमें कतन नज़र कि भाई किसका क्या रोल किस टाइम पे हुआ है, हम ज़रूर उसको शामिल करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइज इसको नहीं किया जाए, देखिए इब्तदाई तौर पे जब अजीज़ मेमन का मर्डर हुआ था, तो अजीज़ मेमन के मर्डर से पहले भी देखें तो अजीज़ मेमन इस्लामाबाद, कराची तक, सहाफ़त के ऐवानों तक गया था और उसने कहा था कि मैं पॉलिटिकल विक्टिम बन सकता हूँ। देन उसका मर्डर हो गया। उसके बाद मीडिया ने जो इसकी खबर हाईलाइट की, वो भी पॉलिटिकल नुक्ते पे उसको हाईलाइट किया जा रहा है इस वक्त भी। मैं नाम नहीं यहाँ वजाहत नहीं करना जरूर, तो जाहिर सी बात है सर, ये जो बंदे हैं जिनको आप पकड़े हैं, 5 या 2 अभी मजीद रहते हैं, इनके पीछे भी कोई बेक होगी ना सर? देखिए, मैं इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था और GIT के मेंबरान सारे मेरे साथ मुत्तफिक थे। हम ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला हमें ये मदद करे और इस मदद में जब हम मुल्ज़िमान को पकड़ें तो कम से कम हमारे एंड पे ऐसा एविडेंस आ जाए कि दुनिया कहे कि नहीं, इनने पकड़ा है तो सही पकड़ा है। आज जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम कंप्लेनेंट समेत जिससे मैंने बात की है कि जब एक मेडिकल एविडेंस आ जाता है तो दिल मुतमईन हो जाता है कि हमने जिसको पकड़ा है वो सही पकड़ा है। आज हम जो आपके सामने बंदे बता रहे हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये बंदे इस चीज़ में गुनहगार हैं। आप थोड़ा सा वेट करें, इसको चलने दें। अभी ज़ाहिर है कि इनका बैकग्राउंड सबको पता हो जाएगा। आप सारे लोकल लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने क्यों किया है, किस लिए किया है, जो अभी ये चीज़ें हमें बता रहे हैं, हमें वेरीफाई करने दें। आगे चल के ये चीज़ें सारी वेरीफाई हो जाएगी, जिस तरह उसका मर्डर वेरीफाई हो गया। आखिरी हिस्सा रह गया सवाल में, बहुत सारी रूमर्स ये उठी थी, उनके नो डाउट मे भी अभी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो किसी कोई हर्ट भी हो, कह रहे हैं कि सब दैयत का मामला चल रहा है, उनको राज़ी करने के लिए जो इनके पीछे बैकग्राउंड में लोग हैं, वो इनको राज़ी करने के लिए सिर्फ आगे के लोग पकड़े जाएंगे और जो मेन कल्प्रेट्स हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे। और इस वक्त दैयत का मामला चल रहा है, पैसों का मामला चल रहा है, ताकि उनके वर्षा को राज़ी किया जाए और सुलहनामा अंदरूनी खाना किया जाए। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल बैकग्राउंड मुझे आपके सवाल का नहीं है। सर साहब, एक सवाल है, आए रात तक जो हमारी उनके वर्षाओं से बात हुई कि वो मुतमन है दोनों का, जब हमें GIT का सरबरा या जो टीम है वो मुतमन करेगी तो फिर हम इसको केस में नामजद करेंगे, और ये अचानक वो कंडियारों में उसको आपने रिमांड के लिए भेज दिया। ये हम जानते हैं, अगर मुश्ताक की गिरफ्तारी के बाद अगर वो किसी बासर शख्स का नाम लेता है तो क्या उसकी गिरफ्तारी अमल में लाएंगे आप? देखें, मैं अब आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि पुलिस का जो काम होता है वो मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करना, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब तक जो हमने काम किया अल्लाह की मेहरबानी से हमने मेरिट पे किया है। आइंदा भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा, हम मेरिट पे करेंगे। पुलिस किसी कोई अरेस्ट को रोक नहीं सकती, अरेस्ट के बाद हमें उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, जो हमने उसको प्रोड्यूस किया। मैं गुजारिश करूँगा कंप्लेनेंट को कि वो, मेरी जो उनसे बात हुई है, कल भी मेरी इनसे रात को बात हुई, आज भी उनसे बात हुई है, मुझे उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। तो आप अगर बताना चाहें इनको तो बिल्कुल बताएं। ये गुलाम नबी मेमन साहब ने जो बातें की हैं GIT के सरबराह, आप इन तमाम चीज़ों से मुतफ़िक़ हैं? ये भी बताइएगा, आपने पहले कहा था कि कोई ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है, GIT के सरबराह कह रहे हैं कि जो मुल्ज़म ने कहा है कि ज़ाती दुश्मनी है, उस बेस पे ये मर्डर हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम सहाफ़ी दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। उसके बाद मैं जनाब गुलाम नबी मेमन साहब CCPO कराची और उनकी जो भी टीम है उसमें आयशा के मेंबर हैं, जनाब SSP नौशर फरोज, SSP शहीद बेनज़ीराबाद, दूसरे डॉक्टर्स जो भी हैं, उन्होंने जिस दिलचस्पी से काम लिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। दूसरी बात है, एक भाई ने यहाँ सवाल किया दैयत का, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि शहीद अजीज़ मेमन के कत्ल पे हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो दैयत चाहे 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो। दूसरी बात है कि सवाल ये है कि कातिल वो चाहे किलर हो या टारगेट किलर हो, वो गिरफ़्तार हुआ है या नहीं हुआ। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो किलर्स अरेस्ट हुए हैं मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ।
क्योंकि वो हकीकी किलर्स हैं। और इस सवाल का एक दूसरा हिस्सा बनता है कि आखिर और जो भी हो नेचुरली पूछेगा कि अगर ये कत्ल हुआ है तो उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं। तो ये आप समेत हम सब ये जानना चाहेंगे। और जिस तरह इन्वेस्टिगेशन जा रही है तो मैं मेमन साहब का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने फर्स्ट दिन मेरे साथ वायदा किया था कि जब हम और आप एक पेज पे होंगे तब हम ही चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इनकी नीयत पे कोई मुझे शुबा नहीं है। और चीज़ जो भी होती है ना, वो कहते हैं इन्नमल अमाल बिन्नियात। तो मैं समझता हूँ इनकी नीयत हमारे साथ अभी तक जिस तरह काम हुआ है वो सही जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ये सब सवाल जो आपके और मेरे जहन में पैदा हो रहे हैं, मेन कल्प्रिट जो है जो साहब ने कहा, इंशाअल्लाह वो भी आ जाए। तो ये चीज़ें जो आपके लिए टेंशन का जिम्मेदार है, मेरे लिए भी एक चीज़ है जहन में कशिश है कि वो आए तो हमें फर्दर मालूमात हो कि आखिर असबाब क्या हैं। दुश्मनी हुई छा जो गुलाम नबी मेमन साहब चयो त मुश्ताक साथे वारन सां को तांगड़ी खबर है का दुश्मनी। अच्छा, दुश्मनी जो मकसद जो कान रहे वो ॿई शयूं थींदियूं आहिनि। दुश्मनी मक़सदु सहाफ़ती लिंक्स बि हिकिड़ी दुश्मनी आहे, ज़ाती दुश्मनी उहा बि दुश्मनी आहे। पर मां तव्हांखे वाज़े कंदो हलां, अज़ीज़ साहब जी जेका दुश्मनी आहे प्योर सहाफ़ती लिंक्स ते आहे। ऐं जेकॾहिं कंहिं माहौल खे थेल करण जी कोशिशि कई हुजे, मैन्युपुलेट करण जी कोशिशि बि कई हुजे त मां सम्झां थो बिल्कुलु अज़ीज़ साहब जो तव्हांजो असांजो सभिनी जो त इलाइक़े जे वासियुनि जो इहो नज़रियो आहे त उनखे सहाफ़ती लिंक जे करे साईं ज़ाती दुश्मन त साईं हुन चयो आहे। तव्हां ॾिसो जेके तव्हांजा लवर्ड जेके आहिनि मुंहिंजे मुंहं पे था विझराइणु चाहियो, प्लीज़ ईअं न करियो, प्लीज़ ईअं न करियो। मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो आहे असां बिल्कुलु मोहताज आहियूं। असां तव्हांखे कंहिं क़िस्म जो मोटिव न ॿुधायो आहे। असां कंहिं बि मोटिव जे तहत न वञूं पिया। जेसिताईं एक्यूज़ नथा पकड़जनि असां पूरी तरह सां मुतमइन न थींदासीं त असां तव्हांखे नथा ॿुधाइणु चाहियूं त इहा जेका आहे असां छाजे करे थियो आहे। आप मेरी इस बात की मकसद करेंगे बैठ के आपको ऑफर हुई थी सुलह के लिए? कतई नहीं। नहीं, ये गलत। थैंक यू, महिरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गिरफ्तार कयो वियो लाइक माइन खे बि गिरफ्तार कयो वियो आहे। इन में सेतो बरादरी जे कनि बरादरी जी ख़वातीन खे बि रखियो वियो आहे। ॾिसो गिरफ़्तारी थींदी आहे फॉर्मल। असां इंटरोगेशन जे लाइ काफ़ी माण्हुनि खे घुरायो आहे। हेसिताईं त असां जेको आहे सो इन केस में ओवर 200 पर्सन्स खे मुख़्तलिफ़ टाइमिंग से घुराए उनखे इंटरोगेट करे छॾियो आहे। त उन में असां उन कयो आहे, उनखे जेको आहे सो इंटरोगेशन करे इंटरव्यू करे असां उनखे छॾींदा था वञूं। फॉर्मल असां 3 माण्हू गिरफ़्तार कया आहिनि। महिरबानी। इंक्वायरी कई आहे वाला जेके था गिरफ्तार कया आहिनि, अदालत में पेश कया आहिनि, उन्हनि छा उनमें छा ॻाल्हि कहिड़ी? मूं सॼी ॻाल्हि तव्हांखे हाणे सॼो ब्रीफ करे ॿुधायो। ॾिसो मूं तव्हांखे सॼी ॻाल्हि। AIG गुलाम नबी मेमन नवाबशाह में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।